लेवी व्यवस्था अध्याय 10। नादाब और अबीहू का पाप। अहरोन के पुत्र नादाब और अबीहू ने अपने अपने धूपदान लिए और उनमें अग्नि रखने के बाद लोबान भी रखा। इस प्रकार उन्होंने यहावे के सामने बिना आज्ञा की अपवित्र अग्नि भेंट की। यहावे की ओर से इसका आदेश न था। यहावे की उपस्थिति से अग्नि निकलकर उन्हें भस्म कर दिया और यहावे के सामने ही उनकी मृत्यु हो गई। मोशे ने अहरोन से कहा, यहावे के यही विचार थे, उनके द्वारा जो मेरे निकट आते हैं मैं पवित्र ठहराया जाऊं तथा सारी प्रजा के सामने मेरी महिमा हो। इस पर अहरोन शांत ही रहे। मोशे ने अहरोन के चाचा उज्जिएल के पुत्र मिशाएल और एलजाफन को भी बुलाकर उन्हें यह आदेश दिया, निकट आ जाओ और अपने भाइयों के लाश पवित्र स्थान के सामने से हटा लो और छावनी के बाहर ले जाओ। तब वे निकट आए और लाशों को उनके अंगरखों सहित छावनी से बाहर ले गए, ठीक जैसा मोशे ने आदेश दिया था। इसके बाद मोशे ने अहरोन और उनके पुत्र एलियाजर और इथामार को यह आदेश दिया, अपने सिर के बालों को ना मुंडाओ और ना ही अपने वस्त्र फाड़ो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए और यहावे का क्रोध सारी सभा पर भड़क उठे। केवल तुम्हारे भाई अर्थात इज़राइल की सारी प्रजा यहावे के द्वारा लगाई हुई इस आग के लिए विलाप करे। तुम तो मिलन वाले तंबू के द्वार से बाहर भी ना जाना, अन्यथा तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि तुम पर यहावे के तेल का अभिषेक है। तब उन्होंने मोशे के आदेश के अनुसार ही किया। इसके बाद यहावे ने अहरोन को यह आदेश दिया, जब तुम मिलन वाले तंबू में प्रवेश करो तो ना तो तुम और ना ही तुम्हारे पुत्र दाखरस अथवा दाख मधु का उपयोग करें, कि तुम्हारी मृत्यु ना हो जाए। यह तुम्हारी आने वाली सारी पीढ़ियों के लिए हमेशा के लिए विधि है, कि तुम पवित्र और अपवित्र के बीच, शुद्ध और अशुद्ध के बीच भेद कर सको। इज़राइल की प्रजा को उन सारी विधियों की शिक्षा देनी अनिवार्य है जिनको यहावे ने तुम्हें मोशे के द्वारा दिया है। फिर मोशे ने अहरोन और उनके दोनों बचे हुए पुत्रों एलियाजर और इथामार को यह आदेश दिया, यहावे को अग्नि में अर्पित अन्न बलि में से शेष रह गए भाग जो खमीर रहित है, उसको लेकर वेदी के निकट ही खाओ, क्योंकि यह परम पवित्र है। तुम इसको पवित्र स्थान में ही खाना, क्योंकि यह यहावे को अर्पित बलि में से तुम्हारा और तुम्हारे पुत्रों के लिए निर्धारित भाग है, क्योंकि मुझे ऐसा ही आदेश दिया गया है। किंतु तुम तथा तुम्हारी संतानी लहराने की बलि स्वरूप भेंट, छाती और जांघ को किसी स्वच्छ स्थान में खा सकते हो, क्योंकि यह इज़राइल की प्रजा की मेल बलियों में से तुम्हारे और तुम्हारे पुत्रों एवं पुत्रियों के लिए निर्धारित भाग के रूप में तुम्हें दिया गया है। वे अग्नि बलि के लिए निर्धारित चर्बी के भाग के साथ जांघ को ऊंचा उठाते और छाती को लहराते हुए यहावे के सामने लहराने की बलि के रूप में लाएंगे। यह तुम्हारे और तुम्हारे पुत्रों के लिए स्थायी भाग है, ठीक जैसा आदेश यहावे ने दिया था वैसा ही। किंतु मोशे ने पाप बलि के लिए निर्धारित बकरे के विषय में खोजबीन की तो मालूम हुआ कि उसको तो जलाया जा चुका है। इसलिए मोशे अहरोन के बचे हुए पुत्रों एलियाजर तथा इथामार पर क्रोधित हो गए। मोशे ने उनसे यह प्रश्न किया, तुमने पाप बलि के पशु को पवित्र स्थान में क्यों नहीं खाया? क्योंकि यह तो परम पवित्र है, तथा यहावे ने यह तुम्हें प्रजा के दोष अपने ऊपर उठाकर और यहावे के सामने उनके लिए प्रायश्चित पूरा करने के लिए दिया था। इसका तो रक्त तक पवित्र स्थान के भीतर कक्ष में नहीं लाया गया। जरूरी था कि तुम इसको पवित्र स्थान में खाते, ठीक जैसा आदेश मैंने दिया था। किंतु अहरोन ने मोशे को उत्तर दिया, सुनिए, आज ही उन्होंने यहावे के सामने अपनी पाप बलि और होम बलि चढ़ाई है, फिर भी मेरे साथ यह सब घटित हो गया है। यदि आज मैं पाप बलि के पशु को खा लेता तो क्या यह यहावे की दृष्टि में भला होता? जब मोशे ने यह सुना तो यह उन्हें सही ही जान पड़ा।